हेलो दोस्तों, जो अभी मैट्रिक का एग्जाम सीटिंग वन में हुआ है, शिफ्ट वन में हुआ, उसका मैं आंसर की लेकर आया हूँ। देखिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 में हुआ, जो जी का है। आप कोई भी सेट से हो, आपका कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सब में क्वेश्चन एक होता है। आप इस पूरा देखिएगा जरूर, अब पूरा मिला के आप बताइएगा कि आप कितना सही किए। देखिए, जितना हम कल बताए थे उसको में से कम जितना कहे थे कि 30 क्वेश्चन जरूर लगा, 30 क्वेश्चन हम जरूर लगा। आप मिला लीजिएगा और बताइए कि आप कितना सही किए हैं। आप पिछला वीडियो देखे थे कि नहीं? अगर नहीं विश्वास है तो पिछला वीडियो देख के बताइएगा कि आप सही में लड़ा है कि नहीं। अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सोशल साइंस का रात के ऑब्जेक्टिव आएगा तो देख उसको भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अभी लाते हैं, तो देखिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का एनवा पद क्या है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होगा TN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। तो ए कितना है? ए 14 है। एनवा पद पूछ ही रहा है, तो N-1 इंटू डी कितना हो जाएगा? 9 में से 5 -5, तो गुना कीजिएगा तो होगा 14 प्लस 5 -5n। तो 14 5 19 -5n। अब 19 -5n मारें तो आपका बिल्कुल सही है, जो कि बी में ऑप्शन सही है। बी एकदम छोड़ा के कोई नहीं होगा। 100% एकदम सही बताएंगे। आपको विश्वास नहीं है तो अंत तक देखिए, एकदम पूरा 100% हम सही बताएंगे। अंत तक देखिएगा। और उस वीडियो में हम इसी पर एक क्वेश्चन बताए थे, ई नहीं था, इसी पर एक क्वेश्चन बताए थे। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा बोल रहा है 2 7 12 का प्रथम 10 पदों की योग। ई वाला भी बताया था, आप भी देख लीजिएगा। SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस 1 इंटू 1 माइनस डी। 2A प्लस N-1 इंटू डी। तो देखिए, इसको कैसे बनाइएगा? तो कितना पद का बोल रहा है? 10। तो 10/2 इंटू 2A। 2A कितना और A कितना है? 2। तो 2 दूनी 4। N-1 10 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना हो गया? 7 5। तो 9 बचे 45, 45 4 49, 49 पचे 245। ए हो जाएगा आंसर सही। ए मारेंगे तो सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बोला AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0। तो A=0 में X के मान होंगे, तो इसको में कौन है X का मान होगा? तो इसको में B प्लस माइनस √B² माइनस 4AC/2A सही होगा। इसको हमको आंसर C जो कि C में है। चलिए आगे चलते हैं। अगर बोला देखिए, ई क्वेश्चन एकदम पूरे बताए थे, एकदम यही क्वेश्चन था। देख लिए तो विश्वास नहीं था। देखिए, एकदम यही क्वेश्चन था। 6 और -7 का कोटि, तो -7 का कोटि जब 22 से था वो कोटि हो जाता है, और जो एक से होता है जब भुज हो जाता है, तो कोटि पूछा है तो -7 हो जाए, जो कि सी में आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं। एक सच का समीकरण, तो एक सच का समीकरण y=0, बी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान होगा। तो देखिए, सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर रहने दीजिए। सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर के चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर 10 डिग्री। tan स्क्वायर 10 डिग्री, तब क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आगे है। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 और -3 हो तो द्विघात बहुपद। तो शून्यक बोल रहा है, तो शून्यक अल्फा प्लस बीटा निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 5 प्लस -3। तो कितना हो जाएगा? 5 - 3। तो अल्फा प्लस बीटा 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना? -15 हो जाएगा। तो इसको हम कौन हो जाएगा? x² -2x -15, जो कि सी में ऑप्शन सही है। इसको में सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फुल एनालिसिस के साथ बना रहे हैं वीडियो, वही चलते थोड़ी देर की बनेगी वीडियो, अंत तक जरूर बने रहिएगा। समांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 का सार बनता है। तो देखिए, A2 माइनस A1 इसको में होता है। सार बनता निकाले कहते हैं -6 माइनस +10, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। +10 -6 होगा तो +4, बी आंसर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा? कौन नहीं है द्विघात समीकरण? ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। ये भी द्विघात समीकरण है, और ये भी है, ये नहीं है। चलिए, इसको में सी हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि देखिए, √2x का होल स्क्वायर निकलेगा तो 2x होगा, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो ये नहीं होगा द्विघात समीकरण। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है
7x² माइनस 12x प्लस 18 के मूलों का योग और मूल्यों का गुणनफल का अनुपात है। देखिए मूलों का योग बोला तो मूलों का योग क्या होता है माइनस बी वाई है, तो माइनस बी कितना होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा प्लस 12/7 बाई मूलों का अनुपात बोला मूलों का गुणनफल था 18/7 18/7 तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। इसको में हो जाएगा 2:3 जो कि डी में आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान। तो देखिए जब किसको मूल बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो यहाँ पे c का मान पूछ रहा है तो इधर पॉजिटिव में जाएगा तो b² बराबर 4ac और c का मान निकालना है तो ई पट्टी रही भेजेगा b²/4a इक्वल टू c, तो इसको में कौन हो जाएगा b²/4a जो कि डी में आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं। 83 नंबर y बराबर 10 का लेख कैसी सरल रेखा होगी। तो देखिए यहाँ पे सभी x h के समांतर या y h के समांतर मार दिया होगा, लेकिन c होगा मूल बिंदु से जाती हुई होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे बनेगा जाके x बराबर 10 तो होती मूल बिंदु से जाती हुई जो कि c में मौजूद है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो तृतीय चतुर्थांश में कौन स्थित होता है जो माइनस और माइनस होता है, तो जो कि 2 में है माइनस माइनस। चलिए आगे चलते हैं। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी हो तो n पदों का योगफल, ये आप ही बताए थे कल भी बताए थे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी जो कि बी में सी में आंसर सही है, सी हो जाएगा इसका आंसर सही। चलिए आगे चलते हैं। बोला समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद कौन होगा। 2 7 12 का 10वां पद, तो इसको किसी निकालिएगा t 10 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी कितना हो जाएगा 5 जो कि हो जाएगा 2 प्लस 9 पे 45 45 2 47 आंसर हो जाएगा सही जो कि सी में आंसर मौजूद है। चलिए सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं, अंत तक बने रहेगा, पूरा क्वेश्चन करवा देंगे। आर त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, तो संगत चाप की लंबाई होती है 2πr θ/360 डिग्री जो कि कौन में आंसर मौजूद है वो बी में आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं। बोरा सेक स्क्वायर 11 डिग्री बाई कॉसेक 79 का मान होगा, तो देखिए कॉसेक का चेंज कीजिएगा तो सेक हो जाएगा, तो सेक 11 से सेक 11 कट जाएगा तो एक आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हम बता देंगे अगला वीडियो में, रखते हैं अभी अलग साइड में। देखिए यहाँ पे बोल रहा है दो घनों का आयतनों का अनुपात 1:27 तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए आयतनों का अनुपात में क्या हो जाएगा भुजाओं का अनुपात 1:3 हो जाएगा क्योंकि एक क्यू होता। अब उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा, तो इसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 से 6 कैंसिल होगा, 1 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 1:9 हो जाएगा जो कि सी में मौजूद है। चलिए आगे चलते हैं। एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर ऊंचाई 20 सेंटीमीटर के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसको बनाइएगा। इसको में लेट हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसको बनाने में। इसको में ए आंसर हो जाएगा सही जो कि 2:1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रैखिक बहुपद की शून्यांक की संख्या, ये भी बताए थे पिछला वीडियो में। रैखिक का होता है 1 और बहुपद का होता है 2 और त्रिघात का होता है 3, तो रैखिक बोल रहा है तो 1 होगा। चलिए आगे चलते हैं। 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यांक, तो इसको हम देखिए मान धर के देखिए कौन किसको से 0 हो जाता है, तो 1 रखिएगा तो 2, यहाँ पे भी -3 ये इसको से नहीं होगा, माइनस में रखिए तो 2 प्लस 3 5 होगा, -1 हो जाएगा जो कि आंसर सही है क्योंकि 2 गुना -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -5, तो देखिए माइनस प्लस 3 यहाँ पे +2 तो 3 2 5 -5 जो कि 0 हो जाएगा, इसको में बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। px बराबर qx इंटू जी और px का घात 6 और gx का घात 2 हो तो px/gx पूछ रहा था, px/gx क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है, 6 में से 2 घट जाएगा तब 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 और सर्वांतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों को योगफल, तो इसको कैसे निकालिएगा a + 9d सब निकाल गया, तो 13 प्रथम पद 13 और 9 गुना -4 तो हो जाएगा -36, 13
-36, तो इसको हम हो जाएगा -23 आंसर जो कि सही होगा। तो इसको हमें -23 ऑप्शन में ही नहीं है, लीजिए 936 -36 को हमें ऑप्शन में ही नहीं, गलती है ऑप्शन दिया हुआ। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी वो तो -23 आया जो कि 10वां पद था, -23 आया जो -10वां पद था। देखिए अब इसको जोड़ निकालने के लिए n/2 इंटू ए प्लस एल होता है। तो n/2 कितना हो गया, n कितना है 10 दिया हुआ है, तो 10 और 5 हो जाएगा इंटू ए प्लस, तो प्लस माइनस 23 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -10, तो -10 इंटू 5 तब -50 हो जाएगा, जो कि बी में आंसर सही है। हमको लगा कि 10वां पद पूछ रहा है, 10 पदों का योगफल पूछ रहा था। चलिए आगे चलते हैं। बाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4 से दूरी 5 है, तो निम्नलिखित में कौन है। 4 से दूरी 5 है। देखिए बाई अक्ष पर बिंदु 4 कहाँ बनेगा, 4 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 यहाँ पे हो जाएगा आंसर। तो इसको में कौन आंसर हो जाएगा, इसको में आप हम बना के बता देंगे अगला वीडियो में। इसको में 3 5 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बोरा यदि 5 6 बिंदु ए 6 5 बी 4 बाई को मिलाने वाले रेखांकन मध्य बिंदु को बाई का मान होगा, तो बाई का मान होगा 7। चलिए आगे चलते हैं। 6 स्क्वायर -11x प्लस 3 क्या शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांक -b/1, तो -11 प्लस 11/6 प्लस 11/6 जो कि सी में मौजूद है। b/a होता है ये शून्यांकों का योगफल। चलिए आगे चलते हैं। 2 चर x y के रैखिक समीकरण x प्लस बी वाई प्लस सी के वास्तविक संख्याओं के समूह में कितने हल होंगे, तो इसको हो जाएगा 2 समूह 2 हल होंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर, तो इसको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको आगे भुजा निकालिएगा, तो भुजा हो जाएगा 6, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर 6 है, तो 6 36 छक्का 216, इसको में बी हो जाएगा आंसर सही। अगर और भी आगे चाहते हैं, अभी लगता है कि 50 क्वेश्चन करवा दिए, और भी अगर 50 क्वेश्चन चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा क्वेश्चन बना दूंगा। ये पार्ट 1 है, देर से लाता हूँ लेकिन पूरा का पूरा सही लाता हूँ, ऐसा कोई नहीं बताएगा। 100% राइट लाया हूँ। कोई भी आप ब्रांच से हो देख लीजिए, पूरा कोई भी सेट हो आपको देख लीजिए, और कल भी मिला लीजिएगा, और कल भी क्वेश्चन आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो पसंद आई और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।